बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे मोहतरम अजीज़ साथियों और प्यारी बच्चियों, एक सहाबी जो थे वो मदीने के थे, मदीने में रहते थे। उनको जो है रूमियों ने पकड़ लिया जो है, और उनको कैद कर लिया। तो रूम के बादशाह ने जो है उनको आग में डालने का हुक्म दिया। तो जब उनको सहाबी को आग में डालने के लिए ले गए तो वो सहाबी जो है रोने लगे। रूमी बोले रूमी बोले अपने बादशाह से जो है कि बादशाह सलामत, अरब जो है रो पड़ा है। तो बादशाह बोला, अरे भाई क्यों रो रहा है? तो उन्हीं के लोग बोले कि ये मौत के डर से रो रहा है। तो बादशाह बोला, जो रूम का बादशाह था, बोला इसको मेरे पास ले आओ। तो रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, क्या मौत के डर से रो रहे हो? ये बादशाह ने पूछा, क्या मौत के डर से रो रहे हो? तो साहबी कहते हैं कि मौत के डर से नहीं रो रहा, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे पास फकत एक जान है। काश जितने मेरे जिस्म पे बाल हैं अल्लाह ने मुझे इतनी जानें दी होती और मैं एक एक करके सब अल्लाह के नाम पे कुर्बान करता। अल्लाह अकबर। तो साहबी बोले कि भाई मरने में मजा नहीं आ रहा, तू मुझे अभी आग में डाल देगा, खत्म कहानी। काश मेरे पास इतनी जानें होती जितने जिस्म पे बाल हैं। क्या जज्बा है, क्या अल्लाह ने लोग दिखाए थे इस रूए ज़मीन को जो है। आसमान और ज़मीन आज भी फ़ख्र करते हैं उन पर जो है। दोस्तों, आज मैं एक बहुत छोटा सा वाक़या आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ और बहुत ही इबरतनाक वाक़या है। शायद मैं पहले भी कभी जो है बयान कर चुका हूँ, लेकिन आप सुने, मुश्किल से 2 मिनट का होगा। एक बादशाह सलामत अपनी रियासत के जो है, तो अपने वज़ीर से बोले कि चलो भाई वज़ीर जो है थोड़ा सा घूम के आते हैं, सैर करके आते हैं। अब बादशाह कहाँ जाएगा भाई, उसकी तो अपनी रियासत है, सल्तनत है। बादशाह बैठ गया सवारी के ऊपर और वज़ीर साहब ने लगाम पकड़ लिए और घूमते फिरते अपने जो है जा रहे थे। तो अचानक बादशाह बोला वज़ीर से कि भाई वज़ीर। बादशाह बोला, जी सरकार। कि भाई ये अल्लाह ने इतना बड़ा आसमान जो बनाया है, ये किस चीज़ पर रुका हुआ है? ये इतना बड़ा आसमान जो अल्लाह ने बनाया है, ये किस चीज़ पर रुका है? इसका तो कोई पिलर ही नहीं है। आजकल तो एक छोटी सी इमारत भी तामीर कराते हैं तो उसके बड़े बड़े मोटे जो है पिलर बनाते हैं। तो ये इतना बड़ा आसमान किस चीज़ पर रुका हुआ है? वज़ीर साहब बोले, जी सरकार। अब थोड़ा सा आगे और बढ़े तो बादशाह सवारी पर बैठा हुआ था। बादशाह की नज़र पड़ी ज़मीन पे तो रेता ही रेता था। तो बादशाह की जो नज़र पड़ी तो वहाँ कोई चीज़ पड़ी थी। बादशाह बोला, वज़ीर देखो वो क्या है। वज़ीर साहब ने देखा तो वो एक जो है सोने की अंगूठी थी। वज़ीर बोला, सरकार ये सोने की रिंग है। तो बादशाह बोला, ठीक है वज़ीर, तुम रख लो अपने पास। अब थोड़ा सा बादशाह और बड़े अपने घूमते फिरते हुए तो वो क्या देखते हैं कि एक लकड़हारा जो है वो लकड़ियां काट रहा है। बादशाह सलामत कहते हैं अपने वज़ीर से कि वज़ीर, ये कौन शख्स है और ये क्या कर रहा है? तो वज़ीर ने अर्ज़ किया कि सरकार ये लकड़हारा है, ये लकड़ी काट रहा है, लकड़ियों को काटेगा, उनको इकट्ठा करेगा और फिर जो है बाजार में ले जाएगा और इन लकड़ियों को वो बेचेगा।
उसके बाद अपने बच्चों का कुछ खाने पीने का साधन करेगा। तो बोले अच्छा। तो बादशाह बोला कि भाई बुलाओ उस शख्स को हमारे पास। वो शख्स आया दौड़ा हुआ। उन्होंने कहा जी सरकार, बंदा हाजिर है खिदमत में। बादशाह बोला वजीर से कि भाई वजीर, वो अंगूठी इसको दे दो। जब वजीर साहब ने जेब में से निकाल के वो सोने की अंगूठी उसके हाथ पर रखी, अल्हम्दुलिल्लाह, वो लकड़हारा क्या कहता है, अल्फाजों पर गौर कीजिए जरा। लकड़हारा कहता है कि सरकार, मैं 3 दिन से इसी रास्ते से आ रहा हूं और जा रहा हूं। मैं जब भी आता हूं तो ये अंगूठी जो है पड़ी होती है, और जब मैं जाता हूं तब भी ये रास्ते में पड़ी होती है। सरकार, मैंने ये समझ के नहीं उठाई कि पता नहीं किसकी अमानत है। अल्लाह अकबर। तो दोस्तों, वजीर साहब क्या बोले पता है आपको? वजीर साहब कहते हैं कि बादशाह सलामत, ये है आसमान का पिलर, ये है आसमान का पिलर। आसमान ऐसे लोगों पर रुका हुआ है। अल्लाह अकबर। दोस्तों और मेरे मोहतरम अजीज साथियों, अल्लाह के रसूल ने जो है एक जमात को देखा। उस जमात के जो होंठ थे वो कैंचियों से कतरे जा रहे थे। जिब्राइल अलैहिस्सलातो वस्सलाम से पूछा कि जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? जिब्राइल ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो दूसरों को नसीहत करते थे मगर खुद उस पर अमल कोई नहीं करते थे, खुद उस पर अमल कोई नहीं करते थे। अल्लाह हमको और आपको और सारे उम्मत मोहम्मदिया को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।